और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में राजस्थान के 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गुरुवार रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मंथन के बाद मुहर लगी है। तो राजस्थान से भी 15 नामों की घोषणा हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 195 नामों का जिक्र है। बीजेपी की ओर से दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक बार फिर वाराणसी से उम्मीदवार होंगे और इसके अलावा कई और सारे नाम भी इस लिस्ट में। राजस्थान से 15 नामों की घोषणा हो चुकी है। 15 उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ जश्न की आप तैयारियां भी देख लीजिए। बीजेपी की पहली लिस्ट पर सीएम अजय लाल शर्मा ने ट्वीट करके सबको बधाई भी दी और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। लगातार बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने का दम भरती है और जहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का जिक्र करते हुए हर तरह की तैयारियों से और हर तरह की बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से फिर से उम्मीदवार हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार भी लखनऊ से टाल ठोकेंगे। इन तीन दिग्गजों के साथ ही बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 543 में से 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ये उम्मीदवार 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के हैं। इन 195 उम्मीदवारों में 28 महिला उम्मीदवार हैं। लिस्ट में 50 साल उम्र वाले 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। अनुसूचित जाति के 27 उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जनजाति के 18 उम्मीदवार हैं और लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी से हैं। इनकी संख्या 57 है। पीएम मोदी ने उम्मीदवारों के ऐलान पर ट्वीट करते हुए कहा कि 140 करोड़ जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जनता के पास जाएंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है।